नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं द होम्यो इनसाइड में। आज के जो टॉपिक हम लिए हैं वो है इंसोमेनिया, या तो फिर बोल सकते हैं कि नींद ना आने का बीमारी जो है उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। उससे पहले बोल दें कि आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आपको स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो को देखते समय अगर आपको लगा कि नहीं वीडियो अच्छा है, आपको कोई काम में आया है, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और दूसरा क्या कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सेकंड जो हम वीडियो बनाएंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आपको तुरंत मिले, इसलिए आई बेल जो घंटा है उसको ऑल में प्रेस करके रख लीजिए। चलिए आज डिस्कस करते हैं इंसोमेनिया। देखिए इंसोमेनिया है क्या, इसको क्यों बोलता है इंसोमेनिया। ये तो मेडिकल टर्म्स है, एक्चुअली होता क्या है, इसको स्लीपलेसनेस भी बोला जा सकता है, या एक चीज़ और भी बोल सकते हैं कि कोई भी कारण छोड़ के, आपको कोई कारण नहीं है, शरीर में कोई कारण नहीं, मानसिक स्थिति में आपको ठीक है, फिर भी अगर आपको बहुत दिनों तक नींद ना आने का हैबिट हो जाए कि नींद नहीं आ रहा है, कोई भी कारण नहीं, फिर भी नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति को ही बोला जाता है इंसोमेनिया और स्लीपलेसनेस या नींद ना आने का बीमारी। ये 7 दिन से लेकर के बहुत दिनों तक आपको चल सकता है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको टाइप मतलब के प्रकार का होता है इंसोमेनिया, तो नींद ना आने का ही बताएं कि नींद बहुत दिनों तक अगर नींद ना आता है तो उसको इंसोमेनिया बता जाता है। लेकिन इसको 2 किस्म का हम भाग कर लेते हैं। एक होता है कि प्राइमरी स्टेज में एगो नींद नहीं आता है, एगो है सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्टेज क्या है, जैसे कि हम पहले बोलें कि आपको कोई शारीरिक समस्या है नहीं, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी अगर आपको नींद ना आ रहा हो तो फिर वो प्राइमरी में आ जाता है। और एक चीज़ होता है सेकेंडरी, जिसमें आपको शरीर में कोई ना कोई बीमारी के वजह से ही या कोई तकलीफ के वजह से ही आपको नींद ना आ रहा हो। तो प्राइमरी में क्या होता है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी नींद ना आ रहा है। उसके वजह क्या है, देखिए एक हो सकता है स्ट्रेस के वजह से आपको नींद ना आता होगा। जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, आपका जॉब खो गया, जॉब से निकाला गया, या जॉब छोड़ दिए, जा नहीं पा रहे हैं, या फिर प्लेस चेंज हो गया, उसके वजह से टेंशन हो गया, टेंशन की वजह से स्ट्रेस ले लिए, स्ट्रेस की वजह से आपको फिर नींद नहीं भी आ सकता है। दूसरा हो सकता है क्या कि मान लीजिए आपका कोई या मेरा अपना कोई एगो आदमी मर गया, अपना ही आदमी मर गया, उसके लिए टेंशन हो सकता है। बीवी के साथ झगड़ा हो गया, उसके लिए टेंशन हो सकता है। डाइवोर्स हो जाता है कि कोई कारणवश झगड़ा के बाद, उसके लिए टेंशन हो सकता है। टेंशन के बाद से फिर आपको स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो जाने के बाद से फिर नींद नहीं आ सकता है। दूसरा क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए कि जो हम लोग का जो वातावरण है, जो इस एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, गर्मी का मौसम हो, उस स्थिति में भी आपको नींद नहीं आ सकता है। कभी कभी गर्मी की वजह से नींद नहीं आता है, या बिछावन बहुत ज़्यादा गंदा हो, बहुत ज़्यादा हॉट हो, मतलब गर्म हो बिछावन में, और आपका जो सोने का जो रूम का जो स्थिति है वो बहुत अच्छा नहीं है और सूटेबल नहीं है नींद के लिए, तो फिर भी आपको नींद नहीं आ सकता है। और क्या हो सकता है, अगर आपका मान लीजिए कि वंश परंपरा में मतलब जेनेटिक आपको हो रहा है, मतलब फैमिली में किसी का ऐसा रोग होता है कि आ ही जा रहा है, दादा दादी का था, मामा पापा का था, तो फिर आपको भी ऐसा बीमारी हो सकता है। ये प्राइमरी कंडीशन में आ जाता है। सेकेंडरी में क्या होगा, जैसे कि हम बोले थे कि ये कोई भी तकलीफ की वजह से हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको रिमेटिज्म है, दर्द है, या मान लीजिए डिप्रेशन में आप हैं, या मान लीजिए टेंशन हो गया है, अस्थमा ऐसा आपको है, या तो फिर रेस्टलेस आपको लेग जो होता है, नींद के समय छटपट करते हैं, ये भी कारण बस, या कैंसर है, या कुछ ऐसा दवा खा रहे हैं कि उस दवा की वजह से आपको भी नींद नहीं आ सकता है। प्रेगनेंसी में टाइम में भी आपको नींद नहीं आ सकता है। ये तो हो गया, मतलब कोई कारण के बस आपको नींद नहीं होता, जिसको हम सेकेंडरी इंसोमेनिया बोल सकते हैं। जनरली लक्षण क्या है, नींद ना आना ही क्या इंसोमेनिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत दिनों तक अगर आपको नींद नहीं आ रहा है कोई भी कारण छोड़ के, तो पर भी उसी को इंसोमेनिया बोलता है। तो इसको लक्षण देखिएगा कि सुबह के टाइम, दिन में आपको अगर नींद आने लगे और रात को नहीं आने लगे, तो वो एक लक्षण है कि दिन में आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगा। दूसरा क्या होगा, कोई भी चीज़ में आपको कंसंट्रेशन, माइंड कंसंट्रेशन होगा नहीं, ध्यान नहीं दे पाइएगा, ये एक चीज़ हो सकता है। तीसरा क्या होगा, फैटिक रहिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपका शरीर में क्लांति महसूस होगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, माने आपको फुर्ती महसूस नहीं होगा। ये 3-4 चीज़ आपको इंसोमेनिया में ज़्यादातर ही मतलब आप देख पाइएगा कि ऐसे मेरे साथ
हो रहा है, दिन में सो जा रहे हैं, कोई काम में एनर्जी नहीं है, रेस्टलेस रहते हैं, तो ये सब चिड़चिड़ापन रहते हैं, कोई भी बात में आप बहुत ज़्यादा गुस्सापन हो जाते हैं क्योंकि आपको रात को ज़्यादा अच्छा घूम नहीं होगा, काम में आपको मन नहीं बैठेगा, इस सब चीज़ के लिए आपको लगेगा कि हाँ आपको इंसोम्निया है। तो अगर इंसोम्निया है तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, बहुत सारे कारण से आपको नींद नहीं आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए क्या करना चाहिए। देखिए, अगर एक नियम बनाना होगा आपको कि हर रोज हर रात को एक ही टाइम पे आपको सोने जाना है और सुबह एक ही टाइम में आपको उठना है, ये नियम तो आपको फॉलो करना है। दूसरा क्या होगा, रात को सोते जब आप जाएंगे, बिछावन में जाएंगे, उससे 1 घंटा पहले मोबाइल हो, टीवी हो या कोई भी जो आँख को लाइट आता है वो कान में सुनाई पड़ता है, उस चीज़ को छोड़ दीजिएगा 1 घंटा पहले, फिर आप सोने जाइए। तीसरा क्या कीजिएगा, हाथ पैर मुंह बहुत ज़्यादा ठंडा पानी से आप आराम से धो लीजिए, उसके बाद फ्रेश होके सोने जाइए। रूम का जो कंडीशन है, बिछावन का जो कंडीशन है, वो वेल गेटअप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, उसका स्थिति जो है बहुत कूल होना चाहिए, उस स्थिति में आपको वहाँ सोना जाना चाहिए। और क्या कीजिएगा, रात को बहुत ज़्यादा भर पेट नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? एक डायलॉग है, देखिए कि बोला गया है कि सुबह का खाना राजा का तरह खाओ, दोपहर का खाना कैसे खाओ, प्रजा की तरह खाओ, और शाम को खाना, रात को खाना भिखारी की तरह खाओ। यहाँ भिखारी मीन्स किसी को हम छोटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन खाने का मतलब से जो भिक्षा करते हैं उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा खाना नहीं रहता, इसीलिए भिक्षा करता है, तो कम खाता है। तो इसीलिए रात को उसी तरीके कम खाना है, बहुत ज़्यादा कम खाना है, दोपहर को मोटा मोटी खाना है, और सुबह 10 बजे जो नाश्ता होता है वो राजा का तरह करना चाहिए। एक डायलॉग कहावत है, क्योंकि रात को अगर ज़्यादा खा लीजिएगा तो आपको एसिडिटी का टेंशन हो सकता है, गैस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उस कारण से भी आपको नींद नहीं आ सकता है। क्योंकि रात को तो आप काम करते नहीं, खाली रेस्ट करना है, तो फिर खाना पचेगा कैसे? ये एक चीज़ हो गया। थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करना है, हर रोज़ सुबह कीजिए या शाम को कीजिए। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो फिर 20 मिनट तक टहलिए, चलिए, रास्ता में चलिए, 20 मिनट तक घूम के आइए, इसीलिए आपको बहुत फायदा होगा। और क्या है, जैसे कि आपको बोले कि सोने के समय अगर कुछ करना ही है तो अच्छा से बहुत मीठा सा गान सुनिए। धर्म का आप धार्मिक है तो फिर उस आपका धर्म जो है उसके बारे में सुनिए, या तो फिर किताब पढ़िए, पढ़ते पढ़ते आप सो जाइएगा। ये सब 3-4 को जो चीज़ बताइए करते रहिए। नॉर्मली जो है, नॉर्मल अगर कोई बीमारी आपको नहीं है तो फिर आपको नींद आराम से आ जाएगा। और अगर कोई कारणवश हो रहा है तो फिर थोड़ा सा मेडिसिन लेना पड़ेगा। अभी जो हम मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं वो आप सुनते रहिए, वो आपको बहुत फायदा देगा। फास्ट जो मेडिसिन आपको बताएंगे वो है, देखिए, एक स्थिति क्या आता है आपको कि बहुत ज़्यादा आपको नर्वसनेस रहता है, आपका जो नर्व है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसके लिए क्या होता है कि आप सोते तो जाते हैं, सो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं सोने में, सो रहे हैं और चिल्ला के उठते हैं, बहुत ज़्यादा सपना देखते हैं, भयंकर सपना देखते हैं। और क्या होता है कि रेस्टलेस रहते हैं, बिछावन में इधर उधर घूमते रहते हैं। और क्या होता है कि बुक में, चेस्ट में जो आपको भारीपन महसूस होता है। जनरली क्या होता है, जो एजेड आदमी है घर के, जैसे दादा दादी हो गया, उम्रदार आदमी हो गया, उन लोगों को नींद का बीमारी अगर हो जाता है तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसका नाम है एकोनाइट। दूसरा एक स्थिति आता है, क्या आता है कि मन का स्थिति आपको ठीक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहते हैं। और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोई भी रात को आपको नींद नहीं आ रहा है। एक चीज़ और होता है क्या कि देखिएगा कि एक अलग कल्पना आप करते हैं जिसका कोई वास्तविकता है नहीं, जो सोचते हैं उसके साथ वास्तव का कोई मिल है ही नहीं, लेकिन सोचते रात आपको पार हो जाता है, नींद आता ही नहीं। ऐसा भी सोचते हैं कि बहुत दिन पहले आपको क्या हुआ था, बहुत अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, वो सब चीज़ आपको हर रोज़ मन में आता है और सोचते नींद नहीं आता है। ये एक चीज़ होता है। और क्या होता है, देखिए, अगर आप सोने जा रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन घड़ी जो आपका दीवार में है वो टिक टिक कर रहा है, या बाहर में कोई थोड़ा सा आवाज़ कर दिया, तो उस स्थिति में भी इतना आपका नर्व एक्टिव है, वो माइंड में पकड़ लेगा और फिर नींद टूट जाएगा, वो होगा नहीं। मतलब थोड़ा सा नर्व एक्टिव होने से कोई भी बाहर वाला सामान जो नॉइस होता है उससे भी अगर आपको नींद का प्रॉब्लम होता है, डिस्टर्ब होता है, कोई बोलता ना कि देखो हम नींद में जा रहे हैं, आप साउंड मत करना, कोई भी चिल्लाना नहीं घर में, हमको शांति चाहिए, हमको सोना है, तो उस स्थिति में आपको कॉफ़ी या कूड़ा खाना चाहिए। कितना पावर खाना चाहिए हम बोलते बोलेंगे, सुन लीजिए। तीसरा एक सिम्टम होता है कि आपका नर्व तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हर रोज कोई ना कोई बहाना है कि आपको सोना नहीं है, मतलब नींद आएगा ही नहीं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, मेंटल स्ट्रेस ठीक है, शरीर में कोई बीमारी नहीं, फिर भी आपको नींद नहीं आ रहा है। और एक चीज़ क्या है कि जब कोई भी कारणवश थोड़ा सा नींद हो भी गया,
तो अब जब उठते हैं तो बहुत घबराहट के तब उठते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो गया या चल रहा था अंदर में और उठे तो बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा घबराहट लेके आप अगर उठते हैं तो फिर ये मेडिसिन आपके लिए है। और क्या होता है, बिछावन देखिएगा, सोने जा रहे हैं, सो गए, फिर उठ गए, नींद नहीं आ रहा, नींद आ रहा था, आप सोने गए, बिछावन में सोने गए, नींद आ रहा, उठ गए, फिर थोड़ा सा टहलिएगा, फिर सोने गए, ऐसे करते करते सुबह हो जाएगा लेकिन आपको नींद आएगा नहीं। और एक चीज़ देखिएगा कि नींद में जो आप सपना देखते हैं उसमें क्या होता है, सपना में आप हंसते हैं, दूसरा कोई सोचेगा कि अरे ये तो पगला गया है, क्या हो रहा है, सो रहा है कि हंस रहा है। बाहर से अगर कोई सोचे देखेगा सुनेगा तो लगेगा कि किसी के साथ बात कर रहा है और बहुत ज़्यादा हंस रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप हाइपोथैलेमस खा सकते हैं। इसका और बहुत सिम्टम है लेकिन नींद के लिए इतना ही है। इसका जब हम मेडिसिन के बारे में पूरा विस्तारित बताएंगे तब देखिएगा कि कितना अच्छा मेडिसिन है ये। चौथा जो एक सिम्टम आता है, मान लीजिए कि खाना दाना रात को खाएं, फिर सोने गए, सोने थोड़ा बहुत नींद तो हो गया, लेकिन एक चीज़ है कि 3 बजेगा, 2-2:30 बजे के बाद से 3 बजे के बाद से तुरंत आपको नींद टूट जाएगा। फिर कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, सुबह के जो अच्छा नींद सुबह तरफ होता है वो आपको आएगा ही नहीं। बिछावन में इधर उधर करते रहिएगा, सुबह हो जाएगा, फिर आप जब उठते हैं तो फिर अनफ्रेशनेस लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कीजिएगा, वीकनेस लगेगा, फ्रेश नींद नहीं होगा। और एक चीज़ होगी इसका क्या, शाम को बहुत ज़्यादा नींद आ जाएगा, शाम को आप सो जा सकते हैं, ऐसे हो सकता है। दूसरा एक चीज़ जो होता है वो है, देखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा सपना आता है, जीव जंतु का सपना देख सकता है, जैसे कि कुत्ता का, बिल्ली का या कोई भी तरह का जीव जंतु का ये सपना, बहुत ज़्यादा सपना देखता है, उसके वजह से भी उसका नींद बहुत ज़्यादा अच्छा या फ्रेश नहीं होता है। और एक चीज़ देखिएगा, नींद में अगर कोई रोता है या बिड़बिड़ाता है, बातचीत करता है, वही बोले ना जैसे हाइपोथैलेमस में क्या होता है, वो हंसता है बहुत ज़्यादा, इसमें क्या होगा, रोता होगा या बातचीत किसी के साथ जैसे करते हैं हम लोग डायरेक्टली, उस स्थिति में बाहर से कोई सुनेगा तो बोलेगा उसका रूम में कोई है उसके साथ बात कर रहा है, या रोता होगा, या मतलब झगड़ा होने के से कैसे रोना आता है वैसे ही रोएगा। नींद में किसी के साथ बात करता है, झगड़ा होगा, रोएगा। ऐसी स्थिति में और अगर उसको एसिडिटी का कोई प्रॉब्लम होगा तो NV व नाक्स भूमि का मेडिसिन तो आपके लिए है, बहुत अच्छा काम में देगा। ये लोग का क्या, ये सब जो 4 मेडिसिन बोले ये एक्यूट फॉर्म में है, इसका पावर 30 पावर में, सबको ही 30 पावर में खाइए, जो सिम्टम आपको सूट होगा वही तो खाइएगा। 30 पावर में समूचा दिन में 3 बार करके खाइए, 3 दिन तक खाइए, ज़्यादा खाने का है नहीं। 3 दिन खाने में ही अगर सिम्टम आपको मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको आराम हो जाएगा। उसके बाद में क्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई बीमारी की वजह से हो या कुछ अलग कारण से भी हो, उसके बारे में जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा, वो देखते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये सब जो हम सिम्टम बोले, ये सब सिम्टम अगर आपसे शरीर में या मानसिक स्थिति में मेल ना हो, मतलब नहीं मिलता है, तो फिर एक चीज़ है, आप कैलीफॉस हम लिख देते हैं 6x एंड पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, इसको कैसे खाना है। कैलीफॉस अगर आप उम्रदार आदमी है, मतलब 10 साल से ऊपर हैं और बहुत कितना भी उम्र हो, कोई टेंशन नहीं, कैलीफॉस को 6x पावर में लेना है। अच्छा कंपनी लीजिएगा, नाम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि रिक्वेक हो गया, ले ही लेते हैं, वो अच्छा होता है। SBL हो गया, हेप्को हो गया, फिर स्वाबे हो गया, ये सब मतलब जो नज़दीक में मिलता है इसी में से कोई ले लीजिएगा। 4 गोली करके 3 बार खाइए इसको खाना खाने से बाद में। और पैसिफ्लोरा जो मदर टिंचर है, अगर मान लीजिए कि 30 से ऊपर हो तो क्या कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नींद का बीमारी हो तो 30 बूंद रोज रात को 1 बार हाफ कप पानी में सोने से आधा घंटा पहले आप ले लीजिए। ये दोनों मेडिसिन लगभग 15 से 1 महीना तक आप खा सकते हैं, इससे बहुत आपको राहत मिल जाएगा। और ये जो चारों हम मेडिसिन बोले हैं, इससे अगर कोई मिल जाता है तो वही 3 दिन, वही 30 पावर के 3 बार करके खा लीजिए 3 दिन, उसके साथ ये दोनों मेडिसिन खा लीजिए, आपको 100% उपकार आपको हो जाएगा, फायदा आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ हम बहुत और अच्छा मेडिसिन आपके साथ शेयर करेंगे, आप देखते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आपको हमको मैसेज के थ्रू लिख के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। थैंक यू।